नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज हम ना क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, बेसिक क्लास तो मैंने कल भी ली थी है ना, पर कल क्या बच्चों एक गड़बड़ हुई थी है ना। अरे वो हाँ ओपन कैमरा से बनाई थी है ना, उसमें वो लॉक लगाना भूल गया ना, तो वो पहले की तरह जो इश्यू आ रहा था ना वो हाँ बार बार ऐसे ना लुप ऐसे आने लग गया ना, इसलिए मैंने उस क्लास को डाला नहीं है ना, उसको फिर मैंने डिलीट कर दिया ना। नहीं तो कल ही आपकी क्लास आती है ना। हाँ 12th की तो मैंने डाली थी है ना। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो 12th की डाल दी, हमारी डाली नहीं है ना। हाँ उसका कारण यही था ना, ठीक है। क्लास तो मैंने बना ली थी है ना, लेकिन उसको मैंने अपलोड नहीं किया फिर है ना। देखिए आज फिर से है ना नई क्लास बना रहा हूँ ना, एक बार मैं और चेक कर लूँगा ना। हाँ कल की तरह कहीं गड़बड़ हो जाए ना। हाँ आज नहीं है ना, आज तो पहले से ही है ना सही कर दिया। देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए थे ना, ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए आपको ना। कितने बच्चों? 4। और मैंने 4 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिए थे ना, और वो कौन से थे देखो। अरे वो 4 एग्जाम्पल आपके थे ना, ये कौन से वाले? ये फर्स्ट वाले लिखे हैं मैंने 5, 6, 7 और 8। इनको हम बोलते हैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड है ना, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है ना भाई। क्लोरीन की यार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है नहीं, तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड है ना। कौन से एसिड हैं? ऑक्सी। देखिए वही सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, और हमको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मानते हैं ना। देखो क्लोरीन का निकालना है, क्या कर दिया मैंने? x मान लिया। प्लस एक क्या है? हाइड्रोजन, एक का प्लस 1। और देखो ऑक्सीजन कितना है? 1, और एक का क्या होता है? -2, और बराबर में क्या लिखूंगा मैं? 0। ठीक है ना। अरे इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं ना, तो चार्ज तो कुछ नहीं था इसलिए 0 लिख दिया। देखो x प्लस 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 1 गुना 1 1 प्लस गुना माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 0। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 2 तो क्या बचेगा? माइनस का 1, और बराबर में लेके जाओगे उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ऑक्सीडेशन नंबर में हमको प्लस या माइनस बोलना है ना, ठीक है बच्चों। देखिए वो एक क्लोरीन का निकालना है, x प्लस 1 हाइड्रोजन, 1 का प्लस 1 प्लस 2 क्या है? ऑक्सीजन, 1 का -2 बराबर में क्या लिखूंगा? अरे 0 लिखूंगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, जैसे यहां चार्ज है देखो, तो बराबर में क्या लिखता मैं? प्लस का 1। ठीक है, तो यहां 0 लिखा जाएगा। तो देखो क्या होगा? x प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 1 प्लस गुना माइनस 2 गुना 2 4 बराबर 0। तो क्या होगा? प्लस का, अरे प्लस का तो 1 है, माइनस का 4 तो क्या बचा? माइनस का 3। उधर लेके जाओगे तो प्लस का 3। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस का 3। वहां कितना था? प्लस का 1। वही सेम काम यहाँ करना है। वही क्लोरीन का x प्लस 1 हाइड्रोजन है, 1 का प्लस 1 प्लस 3 क्या है? ऑक्सीजन, 1 का -2 बराबर क्या लिखूंगा बच्चों? अरे 0। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा होगा ना। देखिए x प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 1 प्लस गुना माइनस 3 गुना 2 6 बराबर 0। तो क्या होगा? -6 प्लस का 1 तो क्या बचेगा? अरे माइनस का 5 बराबर 0। तो ये क्या होगा बच्चों? x बराबर प्लस का 5। ये लो अगले में देखो, वही क्लोरीन का x प्लस 1 हाइड्रोजन, 1 का प्लस 1 प्लस 4 ऑक्सीजन, 1 का -2 बराबर में क्या लिखूंगा? 0। तो ये क्या हुआ? x प्लस 1 और -8 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा बच्चों? प्लस का 7। अरे देखो अपन ने क्या लिखा था कि फ्लोरीन तो हमेशा -1 दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर, पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली तो -1 दिखाते हैं, पर ना इसके अलावा ये +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाते हैं ना। तो देखो +1 आ गया क्लोरीन का, +3 आ गया, +5 आ गया और +7 आ गया। ऐसे ब्रोमीन, आयोडीन भी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए आप आगे देखिए। हाँ जी, तो यहाँ ऑक्सीजन का निकालना है, तो देखो जिसका निकालना है उसका x प्लस 2 हाइड्रोजन, 1 का प्लस 1 और बराबर में क्या लिखूंगा? 0। अरे कुछ नहीं है तो 0। तो क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? अरे माइनस का 2। x बराबर क्या होगा? माइनस का 2। देखो यहाँ नाइट्रोजन का क्या होगा? x प्लस, क्यों नाइट्रोजन का निकालना है ना, कितने हाइड्रोजन? 3, 1 का प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या होगा? अरे x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या है बच्चों? माइनस का 3। देखो कितना इजी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बस आपको नियम याद होने चाहिए ना। और नियम भी कोई विशेष नहीं थे ना, नियम भी छोटे छोटे नियम थे 8, ठीक है। आगे देखिए NaH, तो हाइड्रोजन का निकालना है, x प्लस 1 कौन है? Na।
और देखो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अपन ने कहा था ना, एक नियम लिखा था लीना की तरफ से फरियाद, फर्स्ट ए वाले है ना वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं संयुक्त अवस्था में, और सेकंड ए वाले थे बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी सब +2 दिखाते हैं। तो सोडियम का कितना है बच्चों, अरे प्लस का 1 बराबर 0, तो क्या होगा x + 1 बराबर 0, अरे तो x बराबर क्या होगा बच्चों माइनस का 1। अरे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया, कहा था अपन ने जनरली तो कैसा है, अरे +1 पर हाइड्राइड में -1, यानी ऐसे कह दिया था अपन अधातु के साथ है तब तो +1 और धातु के साथ है तो -1। तो देखो धातु के साथ है इसलिए -1 आ रहा है, इसका मतलब ये सोडियम का हाइड्राइड है ना, अरे सोडियम का क्या है ये हाइड्राइड। तो जब भी हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा हुआ है ना तो हाइड्राइड बनाता है ना। अब कोई सोच रहा है सर धातु का हमको क्या पता, अरे आवर्त सारणी तो पढ़ी है ना आपने, है ना, मैंने पढ़ाई है, आपके सर हैं जहां भी पढ़ रहे हैं आप ना, हाँ उन्होंने पढ़ाया होगा ना, अब सर ने पढ़ाया है ना। तो आवर्त सारणी में जो जिगजैग लाइन थी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, उसके ऊपर तो उपधातु हैं, उसके राइट हैंड साइड में धातु हैं, वो सॉरी अधातु, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या है धातु। आवर्त सारणी में सर्वाधिक प्रतिशत धातुओं का ही है भैया, अरे सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, धातुओं का। ठीक है, आगे देखो KO2 में किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। अब देखो अरे अकेला है ना, एक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे अपन, तब तो क्या था, अरे x मान रहे थे, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो क्या मानूंगा 2x, 3 होते तो 3x मान लेता। तो क्या करूंगा मैं यहाँ 2x, क्यों 2 ऑक्सीजन है प्लस एक कौन है पोटेशियम, और अभी तो बोला है लीना की तरफ से फरियाद सब पे क्या है +1, तो ये लो मैं यहाँ रखता हूं प्लस का 1 और बराबर में क्या लिखूंगा 0। तो देखो 2x + 1 बराबर क्या होगा 0, अरे तो 2x बराबर क्या होगा, देखो उसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा -1, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, अरे -1/2। अरे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ आ गया, और -½ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ आता है, अरे सुपर ऑक्साइड में आता है, लिखा है मैंने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के अंदर है ना। तो ऑक्साइड वाले को सामान्य मानते हैं ना, तो सामान्यतः -2, इसके अलावा परऑक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है -½ O2F2 में +1, OF2 में +2, ओजोनाइड में -1/3। तो ये क्या है -½ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अरे ये सुपर ऑक्साइड है, ये क्या है, अरे ये क्या है बच्चों, अरे ये सुपर ऑक्साइड है ये लो। और ये क्या था, अरे ये हाइड्राइड था, ये क्या है बच्चों, अरे हाइड्राइड है। ठीक है ना, तो अब तो आप पहचान सकते हो ना कि कौन ऑक्साइड है, कौन परऑक्साइड है, कौन ना अरे सुपर ऑक्साइड है, कौन हाइड्राइड है ना। आगे देखिए आप K2Cr2O7, देखो K2Cr2O7, Cr2 क्रोमियम का पूछा है, कितने क्रोमियम, 2 क्रोमियम, तो क्या मानेंगे, अरे 2x मानेंगे। तो देखिए ये तो 2x प्लस 2 पोटेशियम और 1 का अभी तो बताया +1 होता है, अरे पोटेशियम का +1 होता है, लीना की तरफ से फरियाद, बार बार ना नियमों को रिवाइज करें। +7 क्या है देखो, अरे 7 क्या है ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन का -2, अरे बराबर में क्या लिखूंगा 0। तो देखना ये क्या हुआ बच्चों, 2x प्लस गुणा प्लस प्लस 2 गुणा 1 2 प्लस गुणा माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर क्या होगा 0। अरे तो 2x बराबर देखो कितना होगा -14 प्लस का 2 तो क्या बचेगा -12, और उधर लेके जाओगे तो +12, तो x का ना, अरे 2x बराबर +12, 2x बराबर कितना है बच्चों +12, अरे 2x बराबर कितना है बच्चों, अरे +12 समझ में आ रहा है ना। अरे -14 प्लस का 2 तो क्या बचेगा -12, और उधर लेके जाओगे तो +12, ये लो। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, अरे +6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों +6, समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखिए अब NH4+, देखो नाइट्रोजन का निकालना x, 4 हाइड्रोजन 1 का, अरे +1 बराबर में क्या लिखूंगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर प्लस का 1 चार्ज है ना, इसलिए मैंने +1 लिख दिया, कुछ नहीं है तो 0, माइनस का होता तो माइनस लिख देता। ये समझ में आ गया होगा आपके। अरे क्रोमियम 2 थे 2x प्लस 2 पोटेशियम 1 का +1 प्लस 7 ऑक्सीजन 1 का -2, और बराबर में क्या लिखूंगा पूरे के ऊपर 0 है तो 0 लिख दिया मैंने। आगे तो कैलकुलेशन आ रही गुणा जोड़ भाग बाकी तो हैं। देखो 2x प्लस गुणा प्लस प्लस 2 गुणा 1 2 प्लस गुणा माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। तो ये क्या होगा -14 प्लस 2 तो क्या बचा -12, और बराबर में लेके जाऊंगा तो +12, तो 2x बराबर +12, तो x बराबर क्या होगा +6। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका देखो x प्लस गुणा प्लस प्लस 4 गुणा 1 4 बराबर क्या चल रहा है प्लस का 1, उधर जाएगा -4 में से 1 गया तो क्या बचा, अरे -3, ये लो
CH4 में देखो किसका, अरे कार्बन का निकालना है, ये लो X प्लस 4 क्या है हाइड्रोजन, एक का +1 बराबर 0, अरे तो X प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना 1 4 बराबर 0, तो X बराबर कितना होगा बच्चों, अरे -4 होगा, कितना होगा बच्चों, अरे -4। यहां देखो CCl4 देखो वही कार्बन का X प्लस 4 क्या है क्लोरीन, अरे क्लोरीन का क्या होता है -1, क्या होता है -1 जनरली है ना। हाँ आगे देखो बराबर क्या लिखूंगा, कुछ चार्ज नहीं है तो 0, तो क्या होगा x प्लस गुना माइनस -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा बच्चों, अरे +4। अरे नीट 2020 नीट 2020 में ये सवाल पूछा है कि CH4 CCl4 में परिवर्तित हो रहा है ना, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज होगा, अरे तो -4 से कितने का हो रहा है, +4 का, -4 से कितने का चेंज हो रहा है, +4 का। ये नीट 2020 में सवाल पूछा है ना, ये लो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं नीट वगैरह में ना, जेई वगैरह में, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, मैंने 16 एग्जांपल करवा दिया आपको ना, कितने बच्चों, अरे 16 एग्जांपल करवा दिया आपको ना, और एग्जांपल देता हूं अभी आपको ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया, अब देखिए, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं ना, अगले एग्जांपल देखिए आप। हाँ जी देखिए, हाँ जी देखिए अगले एग्जांपल देखिए अब, 16 हो गए, 17 देखिए आप, 17 में OF2 है ना, ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया है, ऑक्सीफ्लोराइड बोलते हैं इसको ना। 18 नंबर देखिए आप, N3 माइनस। 19 नंबर देखिए, N3 माइनस में तो नाइट्रोजन का ही निकालना है आपको ना। एक देखिए NaHG, इसमें सोडियम का निकालना है आपको ना। और 20 नंबर है आपका NO3 माइनस। 21 देखिए आप, हाँ जी 21 है आपका HNO2, क्या है HNO2, नाइट्रोजन का निकालना है। 22 देखिए आप, 22 देखिए ये भी अच्छा है, Fe, और मैंने ये लिख दिया 0.94O, ठीक है ना, Fe 0.94O, तो ये भी अच्छा है ना एग्जाम्पल। और एक ये भी अच्छा है, ये लीजिए 22 एग्जाम्पल हो गया ना। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं ना। हाँ जी देखिए ऑक्सीजन का निकालना है, जिसका निकालना है उसका X, और देखो अरे फ्लोरीन तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता रखता है ना, सर्वाधिक ताकतवर है ना, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा माइनस का क्या होता है, अरे 1 होता है। तो क्या लिखूंगा, 2 फ्लोरीन 1 का -1 बराबर क्या लिखूंगा 0,
तो x प्लस गुणा माइनस माइनस 2 गुणा 1 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, अरे प्लस का 2। और अपन ने कहा था ना कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस का 2। आगे देखिए N3 माइनस, अब देखो यहाँ तो 3n है, तो मैंने क्या कहा 3x मान लो, ये लो, तो 3x बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, तो आगे क्या लिखूंगा, माइनस का 1 चार्ज है, तो माइनस का 1 लिख दिया। अरे ये माइनस का 1 चार्ज है बच्चों, ये माइनस का 1 चार्ज है ना, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा, अरे माइनस का 1/3, ये लो, ठीक है ना। अब देखो NaHG, अरे सोडियम धातु है, मरकरी भी क्या है, धातु है ना, हाँ ये मिश्र धातु है ना। अरे ये क्या है बच्चों, अरे 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, मिश्र धातु बनती है ना, क्या बनती है, मिश्र धातु, ये लो, तो ये क्या है आपका मिश्र धातु, ये लो। अरे मिश्र धातु है तो धातु में धातु को मिलाया थी, आपस में क्रिया नहीं करेगी, है ना। अरे दोनों कोई क्रिया थोड़ी करती है भाई, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन वगैरह का आदान प्रदान थोड़ी करेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन वगैरह का आदान प्रदान नहीं करेगी, ना तो लेगी ना देगी, तो चार्ज क्या रहेगा, अरे 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये केवल क्या है, अरे ये मिश्र धातु जो है ना, अरे ये केवल भौतिक सह अस्तित्व में है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। अरे मिश्र धातु केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस में है बस, है ना, यानी इनका केवल भौतिक अस्तित्व है ना, भौतिक सह अस्तित्व है ना, यानी ये पास पास रख दिए बस, है ना। बाकी अरे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई आदान प्रदान ऐसा कुछ नहीं होगा, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं बन रहा है ना मरकरी के साथ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। तो फिर Na पे भी क्या होगा, अरे 0, और इस पे भी कितना होगा, 0, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 और मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है बच्चों, यहाँ 0, ठीक है ना। मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, 0। NO3 माइनस, देखो NO3 माइनस में किसका निकालना है, अरे वो नाइट्रोजन का निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, जिसका निकालना है उसका x प्लस 3 ऑक्सीजन 1 पर -2 बराबर क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 1, अरे पूरे में -1 चार्ज है ना, तो क्या होगा x प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 1 उधर गया, प्लस 6 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, अरे प्लस का 5। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 5। इसमें देखो HNO2 में नाइट्रोजन का x, एक क्या है हाइड्रोजन, एक का +1 प्लस 2 क्या है ऑक्सीजन, एक का -2 बराबर 0, तो क्या होगा x प्लस 1 प्लस गुणा माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, माइनस का 4 प्लस का 1, तो क्या बचेगा -3। अरे बराबर में लेके जाओगे तो प्लस का 3, तो HNO2 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, प्लस का 3। इसको देखो ये अच्छा है ना, देखो यहाँ Fe 0.94 दे रखा, ऑक्सीजन कितना है 1, ये फ्रैक्शन में दे दिया, अरे भिन्न में दे दिया, दशमलव में दे दिया, ये ना किस में दे दिया, दशमलव में। तो जो अभी अब तक अपन ऐसे मान रहे थे ना x 2x 3x, अरे अब की बार ये पूरा कंप्लीट थोड़ी है x, अरे एक थोड़ी है कंप्लीट, जो x मानते 2 भी नहीं है, ये तो कितना है 1 से कम है, तो मैं क्या मानूंगा इसको, अरे इसको क्या मानूंगा मैं, इसको 0.94, और वो ये x, तो ये क्या हो जाएगा, अरे x इंटू 0.94, क्या लिखूंगा बच्चों, x इंटू 0.94, ठीक है ना। Fe कितना है यहाँ, अरे Fe का x और Fe है कितना 0.94, अरे ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं होते हैं क्या, एक होता है तो 1 से गुणा करते हैं, 2 है तो 2 से करते हैं ना, जैसे K2Cr2O7 था, 2 थे 2x कर दिया, जैसे N3 है इसको 3x कर दिया, तो ये कितना है 0.94 x प्लस एक क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, अरे 1, तो क्या लिखूंगा ऑक्सीजन 1 पर कितना है माइनस का 2 बराबर 0, तो ये कितना हो गया, अरे 0.94 x प्लस गुणा माइनस माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, तो देखो 0.94 x बराबर क्या होगा, अरे प्लस का 2, तो x बराबर कितना होगा, अरे प्लस का 2 बटे 0.94, यानी 200 बटे अरे 94, यानी इसको काटें तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा, अरे 47 हो जाएगा बच्चों ना, इसको काटोगे तो 100 बटे 47, देखो 47 का भाग लगाओ, अरे 50 होता तो 50 दूनी 100 होता ना, 47 है 50 से कम है, तो इसका आंसर 2 से ज्यादा है,
3 से कम है तो क्या होगा, अरे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, अरे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, अरे 2 से तो ज्यादा, एक्स मान रखा है ना, तो एक्स का मान 2 से ज्यादा और 3 से क्या होगा कम। तो जैसे यूं लिख दे कि Fe 0.94 ओ में Fe का ऑक्सीकरण अंक है, ऐसे ऑप्शन दे दे, एक तो दे दे ना, अरे 3 से ज्यादा 2 से कम, एक दे दे 2 से ज्यादा 3 से कम, तो कौन सा हो जाएगा 2 से ज्यादा 3 से कम, ठीक है ना। तो 2 से ज्यादा आंसर आ रहा है और 3 से क्या आ रहा है कम, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैंने आपको 22 एग्जाम्पल करवा दिए सॉल्व ना, कितने बच्चों 22 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा दिए मैंने ना, और कुछ आप करें ना अपनी तरफ से है ना, ठीक है। अब कल अपन थोड़े से है ना और बढ़िया वाले लेंगे है ना, थोड़े से और बढ़िया वाले एग्जाम्पल लेंगे अपन कल है ना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करना, फिर कल में ना अरे ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज देखेंगे ना कि भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, मिनिमम कितना हो सकता है, उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। जैसे अभी तो अपन ने नियम लग रहे हैं सारे, पर नियम जहां फेल हो जाएगा तो फिर उसकी अपन को स्ट्रक्चर याद रखनी है ना, और स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है वो मैं ना कल करवाऊंगा आपको ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर की अपन ना रेंज देखेंगे ना कि मिनिमम कितनी मैक्सिमम कितनी, अगर कम जितना ना मिनिमम है उससे भी कम आ रहा है तो भी गलत, मैक्सिमम कितनी उससे ज्यादा जा रहा है तो भी क्या है गलत, तो फिर हमको क्या याद रखनी पड़ेगी उसकी, अरे स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी बच्चों ना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि, स्वस्थ रहें मस्त रहें है ना, अच्छे से नोट्स बनाएं, साफ सुंदर है ना, प्रैक्टिस करें है ना अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना।